हेलो नमस्कार दोस्तों। आज आपको अपने चैनल एग्जाम क्रैक में बीएसएससी का प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 3 का सेट नंबर 1 का जीके जीएस का फुल सॉल्यूशन कराया जा रहा है। कृपया वीडियो में लास्ट तक बने रहें जिससे कि आपको एग्ज़ाम में काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में और स्टडी ग्रुप में शेयर कर दें। आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 कह रहा है कि कुंवर सिंह के विरुद्ध आरा में फौज का नेतृत्व करने वाले पहले सेनानायक कौन थे? तो कुंवर सिंह के विरुद्ध आरा में फौज का नेतृत्व करने वाले पहले सेनानायक कैप्टन डनवर थे। ऑप्शन हो जाएगा क्या? बी नंबर। अगला करा कि बिहार का सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो बिहार का सबसे महिला साक्षरता दर कम वाला है आपको ऑप्शन नंबर बी सहरसा। यहाँ का महिला साक्षरता दर है 41.6। सबसे अधिक कहाँ का है? तो सबसे अधिक रोहतास का है। महिला साक्षरता पुरुष साक्षरता दोनों रोहतास का है टोटल में भी। अगला कर रहा है बिहार का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 103 कहाँ से कहाँ तक जाती है? 103 जो है जाती है हाजीपुर से मुसरी घरारी तक जाती है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। यह एक गर्म धारा है। कौन सा एक गर्म धारा है? तो गल्फ स्ट्रीम जो है एक गर्म धारा। ओयोसियो हम्बोल्ट केनारी ये सभी जो है ठंडी धारा है। गल्फ स्ट्रीम गर्म जल धारा। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? तो प्रभावती देवी पटना क्षेत्र से स्वतंत्रता सेनानी थे। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। बिहार के पश्चिम बिहार में कौन सा सुमेलित नहीं यानी गलत है? तो नागी पश्चिम बिहार जमुई में सही है। गोगाबिल पश्चिम बिहार कटिहार में है। कांवर पश्चिम बिहार कहाँ है? तो ये बेगूसराय में है। यह बिहार का पहला है जो रामसर साइट में शामिल हुआ। कुशेश्वर पश्चिम बिहार दरभंगा। आंसर रहेगा आपको ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ऑप्शन सी में गलत पूछा गया। भारत छोड़ो संकल्प को मंजूरी देने के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी एआईसी की बैठक को किस अधिवेशन में आयोजित किया गया था? तो यह बॉम्बे में आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। अगला प्रश्न कह रहा है कि लता मंगेशकर सम्मान किस राज्य द्वारा प्रारंभ किया गया? लता मंगेशकर सम्मान आपको मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न कह रहा है लोकतंत्र उस राजनीतिक व्यवस्था का घोतक है जिसमें क्या होना चाहिए? तो व्यक्तिगत सत्ता का अभाव होना चाहिए, संवैधानिक सरकार होना चाहिए, विधि का शासन होना चाहिए, उपरोक्त सभी। ऑप्शन हो जाएगा क्या? तो उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी। योजना अवकाश की अवधि का संबंध है। योजना अवकाश कब से कब चला था? तो 1966 से 1969 ईस्वी तक चला था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। यह चला था तृतीय पंचवर्षीय योजना के समय में। अगला प्रश्न कह रहा है मिट्टी से ईंट बनाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस गतिविधि के क्षेत्र आता है? तो ईंट बनाना निर्माण की कार्य हो रहा है। निर्माण का कार्य आता है द्वितीयक क्षेत्र में। ऑप्शन हो जाएगा बी में। कृषि वगैरह आता है प्राथमिक क्षेत्र में। खनन प्राथमिक क्षेत्र में आता है। तृतीय क्षेत्र में सेवा क्षेत्र का आता है। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से शासन के बढ़ते स्तर के आधार पर कौन सा? तो नीचे से ऊपर जाना है तो ग्राम सभा सबसे निचले स्तर पर रहता है। ऑप्शन हो जाएगा 3। उसके बाद पंचायत समिति रहता है ब्लॉक स्तर पर। उसके बाद जिला परिषद जिला स्तर पर रहता है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न क्या 13 नंबर कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिरोध करता है? तो ऑप्शन हो जाएगा आपको सी नंबर अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 1 में संघ और राज्य उसका राज्य क्षेत्र है। अनुच्छेद 20 में एक जुर्म के लिए एक सजा मिलेगा, ये जो है वर्णन है। किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का विभाजन स्लिप्ट जिसे सूरत विभाजन स्लिप्ट के नाम से जाना जाता है यह किस वर्ष में हुआ था? तो 1907 ईस्वी में था। इसकी अध्यक्षता किए थे रास बिहारी के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न कह रहा मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ, मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। यह वक्तव्य किसने कहा था? तो यह जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन क्या है? एक भाषण में कहे थे। जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है लोकनायक के उपनाम से जाना जाता है। कर सुरक्षा पर कैबिनेट समिति ने तेजस 2.0 मेगा प्रोजेक्ट की मंजूरी दी है। यह तेजस क्या है? तो तेजस एक लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर जिसे शॉर्ट में LCH बोला जाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। प्रचंड भी एक लाइट हेलीकॉप्टर है जिसे लॉन्च किया गया है। वर्षा मानचित्र या राजमार्ग मानचित्र इत्यादि जैसे विशेष जानकारियां प्रदान करने वाले मानचित्र को कौन सा मानचित्र कहा जाता है? तो विषय परक स्पेशल कोई भी मानचित्र बनाया जाता है उसे विषय परक मानचित्र कहा जाता है। राजनीतिक मानचित्र में देश राज्य उसका राजधानी वगैरह दर्शाया जाता है।
और एक होता है थीमेटिकल में, प्रकृति में, उसमें प्रकृति के बारे में पर्वत पठार वगैरह दर्शाया जाता है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि नाबार्ड ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए एक कार्यक्रम की शुरुआत किया। वह कार्यक्रम का नाम क्या है? तो जीवा कार्यक्रम नाम है। नाबार्ड की स्थापना 1982 ईस्वी में हुआ था। जैविक खेती करने वाला पहला राज्य बना है तो सिक्किम बना है भारत का। सिक्किम पहला राज्य है जो भारत का जैविक खेती बना, पूर्ण रूप से जैविक करने वाला। सर क्रिक मुद्दा भारत और किस देश के बीच विवाद है? सर क्रिक जो है गुजरात में पड़ता है और यह जो है भारत और पाकिस्तान के बीच, गुजरात की सीमा पाकिस्तान से लगता है, भारत पाकिस्तान के बीच मुद्दा है। मन्नार की खाड़ी भारत को किस पड़ोसी देश से अलग करती है? तो मन्नार की खाड़ी जो है श्रीलंका के साथ अलग करती है। ऑप्शन हो जाएगा क्या? ए नंबर। पाक की खाड़ी भी श्रीलंका के साथ अलग करता है। कहा कि सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा कब करती है? तो न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा जो है फसलों की बुआई से पहले की जाती है, ताकि किसान अपने फसल को अपना मूल्य देख करके लगा सके। अगला प्रश्न कह रहा है कि कपास की खेती किस आर्थिक गतिविधि के क्षेत्र में आता है? कपास की खेती किस आर्थिक गतिविधि क्षेत्र में आता है? तो खेती वगैरह प्राथमिक क्षेत्र में आता है, तो प्राथमिक क्षेत्र में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। किस प्रकार की सरकार में सरकार को अपनी निर्णय एवं उठाए गए कदमों के आधार पर लोगों को बताना होता है? तो यह लोकतांत्रिक सरकार में ऐसा होता है। आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि आधार कार्ड से मतदाता पहचान पत्र जोड़ने के लिए कौन सा फॉर्म का उपयोग करते हैं? आधार कार्ड से मतदाता पहचान पत्र जोड़ने के लिए आपको फॉर्म नंबर 6B का उपयोग किया जाता है। आधार डायरेक्ट वोटर कार्ड में नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म नंबर 6 का प्रयोग किया जाता है। और फॉर्म नंबर 8 में जो है, अगला प्रश्न कह रहा है कि अंग्रेजों द्वारा कौन सा एक्ट पारित किया गया था जिसे सरकार आलोचना करने वाले चुप कराया था? यह वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है जो 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन के द्वारा लाया गया था, प्रेस पर प्रतिबंध लगाने के लिए। और इसको जो है रद्द किसने किया था? तो रद्द किया था रिपन के द्वारा, जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया गया था। अगला प्रश्न कह रहा है भारत का कौन सा पड़ोसी देश पहले पूर्वी पाकिस्तान था? तो बांग्लादेश पहले पूर्वी पाकिस्तान था और बाद में इसे 1971 ईस्वी में बांग्लादेश को आज़ाद कराया गया था। ईरान की मुद्रा का नाम क्या? ईरान के मुद्रा का नाम क्या था? ईरान के मुद्रा का नाम रियाल है। इराक का दिनार है। रूस का रूबल है। रैनमिनबी चीन का है। अगला प्रश्न कर रहा भौम जल स्तर के नीचे पाए जाने वाले जल को क्या कहा जाता है? तो उसे भूजल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। किस मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है? ब्लैक पैगोडा के नाम से किसे जाना जाता है? तो सूर्य मंदिर को, कोणार्क मंदिर को जाना जाता है। यह कहाँ है? तो यह पूरी उड़ीसा में स्थित है। पूरी उड़ीसा में स्थित है। आंसर हो जाएगा आपको डी नंबर। रामेश्वरम तो तमिलनाडु में है। नासिक महाराष्ट्र में। वृंदावन बांके बिहारी तो उत्तर प्रदेश में है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को क्या कहा जाता है? विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक जाने के लिए समानांतर जो वृत्त रहता है इसे जो है अक्षांश कहा जाता है। और प्रधान मध्याह्न रेखा से जो जाता है आपको, इसे जो है देशांतर कहा जाता है। आंसर रहेगा आपको ए नंबर। रजिया सुल्ताना किस शासक की पुत्री थी? रजिया सुल्ताना शमसुद्दीन इल्तुतमिश की पुत्री थी। रजिया सुल्तान 1236 ईस्वी से 40 ईस्वी तक शासन किए थे। 40 ईस्वी में इसकी हत्या कर दिया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का पहला शासक था। यह 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी तक शासन किया था। बलबन भी गुलाम वंश का शासक था। बलबन ने जो है चालीसा दल का गठन किया था। चालीसा दल का विनाश किया था बलबन के द्वारा। अगला प्रश्न कह रहा माई कंट्री माई लाइफ के लेखक कौन है? माई कंट्री माई लाइफ का लेखक लाल कृष्ण आडवाणी है। जवाहरलाल नेहरू ने भारत की खोज नामक पुस्तक लिखे थे। अगला प्रश्न क्या करा 1906 में कलकत्ता में कांग्रेस सत्र के अध्यक्ष कौन थे? जब भारतीय लोगों ने लक्ष्य के रूप में स्वराज को अपनाया था, तो उस समय दादा भाई नौरोजी जो है उस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने निम्नलिखित में से किस वर्ष में चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च करेगा? तो 2023 में चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च करेगा।
और अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित नदी में से क्षिप्रा नदी किस नदी से मिलती है, यानी क्षिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है, तो चंबल में जाकर के मिलती है। आंसर हो जाएगा ए नंबर। बेतवा नदी केन नदी, चंबल बेतवा, चंबल नदी बेतवा नदी केन नदी। अगला प्रश्न कह रहा है किस भारतीय महिला मुक्केबाज ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में महिलाओं के लिए 50 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। तो यह जो है निखत जरीन ने 50 केजी में जो है स्वर्ण पदक जीता। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर। लवलीना बोरगोहन भी बॉक्सिंग से संबंधित है, मैरी कॉम बॉक्सिंग से संबंधित है। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 की धारा 90 के उपधारा 1 के अधीन कौन सी संस्था की स्थापना हुई थी, तो इसके तहत ग्राम कचहरी की स्थापना हुई थी। बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 की धारा 90 की उपधारा 1 के तहत कौन सा संस्था की स्थापना हुई थी, तो ग्राम कचहरी की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि पन्ना लाल घोष क्या निम्नलिखित संगीतकार है और उसका वाद्य यंत्र है, मिलान करना। तो पन्ना लाल घोष क्या बजाते हैं, तो पन्ना लाल घोष आपको बांसुरी बजाते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा बांसुरी। पन्ना लाल घोष के साथ, सॉरी ऑप्शन क्या हो जाएगा, पन्ना लाल घोष क्या बजाते हैं, तो पन्ना लाल घोष बांसुरी बजाते हैं। ऑप्शन 4 हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है पालधर रघु, पालधर रघु क्या बजाते हैं, तो पालधर रघु जो है मृदंग बजाते हैं। और जो है लतीफ़ खां, लतीफ़ खां क्या बजाते हैं, तो लतीफ़ खां आपको बजाते हैं तबला। एस बालचंद्रन जो है बीना बजाते हैं। आंसर रहेगा क्या, 4 3 2 1। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे डी नंबर। म्यांमार कब आज़ाद हुआ था, तो म्यांमार जो है भारत से 4 जनवरी 1948 ईस्वी को आज़ाद हुआ था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सॉरी म्यांमार आज़ाद कब हुआ, भारत से आज़ाद नहीं हुआ, म्यांमार आज़ाद हुआ 4 जनवरी 1948 ईस्वी को। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है 40 का, बिहार सरकार द्वारा चलाए जा रहे मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना में कौन सा कथन गलत है। गलत कथन को चुनना है। तो इसमें करा कि राज्य के सभी आय वर्ग के वृद्धजन इसमें शामिल, तो सही है। यह उसी वृद्धजन को दे है जिसकी आयु 60 वर्ष से अधिक है, तो यह भी सही है। इस योजना में 80 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के वृद्धजन को 400 मासिक पेंशन दिया जाता है। तो 80 वर्ष से अधिक नहीं, 60 वर्ष से अधिक को दिया जाता है, इसलिए यह कथन गलत हो जाएगा। इसमें से राज्य के लगभग 29 लाख वृद्धजन शामिल है, यह सही आंसर रहेगा आपको सी नंबर 40 का। गलत कथन पूछा। शेर शाह के पिता हसन खां थे, तो वह कहाँ के जागीरदार थे, तो हसन खान जो है सासाराम के जागीरदार थे। शेर शाह का मकबरा भी सासाराम में ही है। अगर आंसर हो जाएगा आपको बी नंबर। कह किस रेलवे स्टेशन में प्लेटफार्म की संख्या सबसे अधिक है, तो यह जो है हावड़ा रेलवे स्टेशन में प्लेटफार्मों की संख्या सबसे अधिक है। 42 का ऑप्शन हो जाएगा क्या, सी नंबर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि पहली भारतीय मुख्य फिल्म कौन है, तो मुख्य फिल्म हो गया मतलब कि जो इसमें जो है आवाज़ नहीं था, बिना बोलती फिल्म, तो राजा हरिश्चंद्र। बोलती फिल्म रहेगा तो आपको आलम आरा आ जाएगा। आलम आरा बना था 1931 में, राजा हरिश्चंद्र बना था 1913 ईस्वी में। आंसर हो जाएगा सी नंबर। इसमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में स्थित है, मणिपुर में स्थित है तो केबुल लेमजाओ। आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान भी यही मणिपुर में ही है। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो यह उत्तराखंड में स्थित है, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। कूनो नेशनल पार्क कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में, यही नामीबिया से जो है 8 चीता लाया गया है, जो यही छोड़ा गया है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान आपको उड़ीसा में स्थित है। आंसर हो जाएगा आपको सी नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा शहर पर्ल सिटी के नाम से जाना जाता है, पर्ल सिटी हैदराबाद को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। कांडला शहर जो है हरित जो है बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। भारत में जल पर बना सबसे लंबा पुल कौन सा, जल पर बना सबसे लंबा पुल कौन सा, तो भूपेन हजारिका पुल है। इसकी लंबाई कितना है, तो 9.15 किलोमीटर है। चौड़ाई 12 मीटर है, चौड़ाई 12 मीटर में है और लंबाई 9.15 किलोमीटर में है। आगे कह रहा है कि वह नदी जिसे भगवान शिव की पुत्री कहा जाता है, भगवान शिव की पुत्री कहा जाता है, वह नर्मदा नदी। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो अमरकंटक की पहाड़ी से निकलते हैं। अमरकंटक की पहाड़ी से नर्मदा नदी भी, सोन नदी भी अमरकंटक से ही निकलती है। गंगा नदी गंगोत्री से, यमुना नदी
उत्तराखंड से निकलते हैं, यमुनोत्री से। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस थे। 1939 ईस्वी में कांग्रेस से त्यागपत्र देने के बाद जो है बने थे, और कांग्रेस से त्यागपत्र दिए थे तो उस कांग्रेस के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद बने थे। कह रहा कि भारत में प्रथम आम चुनाव आयोजित किया गया था। भारत में प्रथम आम चुनाव 1952 ईस्वी में आयोजित किया गया था। ऑप्शन हो जाएगा आपको बी नंबर। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि विक्टोरिया मेमोरियल आप किस शहर में पाएंगे? विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता शहर में है। इस ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या? तो ए नंबर हो जाएगा। करा निम्नलिखित में से वे दो जीव प्लेटीहेल्मिन्थीज फाइलम से संबंधित है। प्लेटीहेल्मिन्थीज फाइलम से संबंधित है तो फीता कृमि और प्लेनेरिया। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 और 4, 2 4 ऑप्शन आपको हो जाएगा बी नंबर में। आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला कह रहा है कि चूना पत्थर से संदूषित सामान्य नमक के जलीय मिश्रण को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पृथक्करण विधि का अपनाया जाना चाहिए? चूना पत्थर से संदूषित सामान्य नमक के जलीय मिश्रण को अलग करने के लिए कौन से पृथक्करण विधि को अपनाना चाहिए? तो निस्पंदन और जलीय मिश्रण का वाष्पीकरण जो है अपनाया जाना चाहिए। ऑप्शन हो जाएगा आपको डी नंबर। अगला प्रश्न है तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और प्रकार्यात्मक इकाई क्या कहा? तंत्रिका तंत्र का आपको न्यूरॉन कहा जाता है। वही रहेगा किडनी का तो उसका जो है संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन कहा जाता है। आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। चालन में माध्यम के कण जो है डॉट डॉट होते हैं, तो चालन में जो माध्यम के कण होते हैं वे केवल अपनी माध्य स्थिति के इर्द गिर्द कंपन करते रहते हैं। आंसर क्या आ जाएगा? 54 का ए नंबर। कह रहा है कि पुरुषों और महिलाओं में स्वर रज्जु की लंबाई क्रमशः कितनी होती है? पुरुष और महिलाओं में स्वर रज्जु की लंबाई कितनी होती है? तो आपको हो जाएगा 20 सेमी होते हैं पुरुषों में, और महिलाओं का 15 सेमी होता है स्वर रज्जु की लंबाई। ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। एक कोशिका की दो समान अनुजात कोशिकाओं में विभाजित होने की क्षमता को क्या कहते हैं? एक कोशिका की दो समान अनुजात कोशिकाओं में विभाजित होने की क्षमता को कहा जाता है आपको क्या? तो एक कोशिका की दो समान अनुजात कोशिकाओं में द्विविखंडन कहा जाता है। दो समान कोशिकाओं में विभाजित होने को द्विविखंडन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या करा? 1 किलोग्राम परमाणु द्रव्यमान इकाई निम्न के बराबर होगा, तो इसे क्या व्यक्त करेंगे? तो 1.66 गुने 10⁻⁻27 kg। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। 58 का कह रहा है कि एक अपारदर्शी वस्तु की बड़ी छाया प्राप्त करने के लिए प्रकाश का निम्न बिंदु स्रोत को कहाँ रखा जाता है? वस्तु के जितना निकट रख सकते हैं। मान लीजिए वस्तु है तो इसका जो जितना बड़ा छाया प्राप्त करना हो तो उसका जितना नज़दीक लाइट जलाएंगे तो उतना बड़ा छाया प्राप्त होगा, और जितना दूर से जलाएंगे लाइट तो उतना छोटा इसका प्रतिबिंब बनेगा। कह रहा है कि जब कोई व्यक्ति पहाड़ पे चढ़ता है तो क्या होता है? जब कोई व्यक्ति पहाड़ पे चढ़ता है तो क्या होता है? तो वह गुरुत्व के विरुद्ध कार्य करता है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण नीचे की ओर आकर्षित करता है, ऊपर जाता है तो गुरुत्व के विरुद्ध कार्य कर रहा है। ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है तो आपको कांच का टूटना यह रासायनिक नहीं है, भौतिक है। प्रकाश संश्लेषण रासायनिक परिवर्तन है। जल में लवण का विघटन भौतिक है। बर्फ का पिघलना भौतिक परिवर्तन है। आंसर हो जाएगा आपको बी नंबर। अगला प्रश्न क्या करें कि कैथोड या एनोड किरणों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कैथोड और एनोड के बारे में कौन सा कथन सही है? तो कैथोड किरणों के कण सभी तत्वों के लिए समान होते हैं। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। कैथोड किरणों के कण सभी तत्वों के लिए समान होते हैं। 61 का बी नंबर हो जाएगा। अगला करा अम्ल एसिड के बारे में निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करना है। गलत कथन का चयन करना है तो अम्ल वे पदार्थ है जिसमें हाइड्रोजन आयन निहित होते हैं, तो यह जो है सही है। अम्ल लाल लिटमस को नीला में बदल देता है। लाल लिटमस को नीला में बदल देता है, यह गलत है। अम्ल जो है लाल लिटमस को नीला में नहीं, नीले लिटमस को लाल में बदलता है। यह जो है क्षार जो है लाल को नीला में बदलता है, तो आंसर रहेगा बी नंबर। गलत है, गलत कथन ही पूछा है तो आंसर रहेगा आपको बी नंबर। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, यह सही है। अम्ल नीले लिटमस को लाल लिटमस में बदल देता है, यह जो है सही अम्ल के बारे में। आंसर रहेगा आपको बी नंबर, क्योंकि गलत कथन पूछा गया। पौधे मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन का उपयोग डॉट डॉट को तैयार करने में करते हैं। पौधे जो है नाइट्रोजन का उपयोग किसको तैयार करने के लिए करते हैं? तो हो जाएगा प्रोटीन को तैयार करने के लिए। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी।
एक चलती बस को ब्रेक लगाकर 10 सेकंड के भीतर विराम पर लाया जाता है। यदि ब्रेक के कारण मंदन 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो तो बस का प्रारंभिक वेग क्या होगा? तो v बराबर क्या होता है? u प्लस AT होता है। आंसर हो जाएगा आपको सी नंबर। अगला प्रश्न क्या है? किस जंतु में पक्षपाद का अवशेष पाया जाता है? पक्षपाद का अवशेष पाया जाता है तो अजगर में पाया जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा 65 का। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सी बीमारी मच्छर से नहीं होती? मच्छर से नहीं होती है। डेंगू ज्वर मच्छर से होता है, मलेरिया मच्छर से होता है, हाथी पाँव मच्छर से होता है, घेंगा रोग आयोडीन की कमी से होता है। आंसर रहेगा आपको ऑप्शन डी। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन जोड़ते हैं किसे? जैसे कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन जोड़ते हैं जैसे कि निकेल और पैलेडियम को जोड़ते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 67 का बी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? जैव मंडल में निम्न जैविक घटक में से उत्पादक के स्तर पर रखा जाता है। उत्पादक के स्तर पर हरे पौधे को रखा जाता है। अब घटक में जो है रखा जाता है किसे? तो बैक्टीरिया वगैरह को अब घटक में रखा जाता है। प्राथमिक में आता है जो हरे घास पौधे को खाते हैं, शाकाहारी जानवर। द्वितीयक में आता है जो शाकाहारी जानवरों का खाते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि दूध में कौन सा डाइसैकेराइड उपस्थित है? दूध में कौन सा डाइसैकेराइड उपस्थित है? तो लैक्टोज डाइसैकेराइड उपस्थित है। ऑप्शन क्या आ जाएगा? 69 का सी नंबर। गोबर गैस का उपयोग किसमें नहीं होता है? गोबर गैस का उपयोग किसमें नहीं होता है? तो गोबर गैस का उपयोग जो है यूरिया बनाने में नहीं किया जाता। आंसर क्या हो जाएगा? तो डी नंबर है। घरों में प्रकाश के लिए किया जाता है, खाना पकाने वाली गैस के रूप में ये भी किया जाता है। आंसर हो जाएगा आपको डी। 1 बिलियन में 320 ग्राम जल में 31 ग्राम नमक है। द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता के अनुसार द्रव्यमान के संदर्भ में बिलियन की सांद्रता क्या होगा? तो बिलियन की सांद्रता 8.83% हो जाएगा। 31 ग्राम है तो इसका हो जाएगा 351 गुने 100 आ जाएगा। ऑप्शन आपको सी। आवासीय क्षेत्र के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा प्रस्तावित मानक शोर स्तर कितना है? शोर स्तर कितना होना चाहिए आवासीय क्षेत्र के लिए? 45 डेसिबल होना चाहिए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि 2/3 ऊंचाई तक जल से भरा कोई टैंकर एक समान चाल से गतिमान है। अचानक ब्रेक लगाने पर टैंक में भरा जल होगा, क्या होगा? जब 2/3 भरा हुआ जल से टैंकर है और एक समान चाल से गतिमान, अचानक ब्रेक लगाएगा तो क्या होगा कि उसका जल का जो स्तर होगा वो आगे की ओर गति करेगा। ऑप्शन क्या आ जाएगा? बी नंबर, आगे की ओर गति करेगा अचानक ब्रेक लगाने पे। करा -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान किसके बराबर है? तो 0 डिग्री केल्विन के बराबर है। न्यूनतम संभव तापमान भी -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड ही है। आंसर रहेगा आपको ए नंबर। करा एक क्राइलोनाइट्राइल के बहुलीकरण से प्राप्त होता है। एक क्राइलोनाइट्राइल के बहुलीकरण से प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है? तो ऑर्लेन प्राप्त होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर। आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे जीके जीएस का प्रश्न समाप्त हुआ है। मैथ रीजनिंग का बनाना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे दे दिया जाएगा सेट का, जहाँ से आप खुद से बना सकते हैं, आंसर के साथ दे दिया जाता है। थैंक यू, धन्यवाद। अपने दोस्तों में शेयर करते रहें।